ये काल इसलिए भ्रमित रखता है कि इन आत्माओं को मेरी वास्तविकता का ज्ञान ना हो जाए। और कहीं ये मेरे से दूर ना भाग जाए। पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो इस संसार में कोई प्राणी सुखी नहीं है। चाहे कोई अरबपति है, चाहे खरबपति है, और चाहे कति रंक है, गरीब आदमी है, और चाहे कोई पूरी पृथ्वी का शासक भी क्यों ना है, यह जीव सुखी नहीं है। क्योंकि ये सुख स्थान नहीं है, ये तो काल का लोक है, और काल के लोक में सुख नहीं हो सकता। चाहे उस समय के लिए हमें कुछ सुख भी महसूस होता है अज्ञानतावश, क्योंकि हमने सुख देखा ही नहीं है। जिस सुख सतल पर हम रहते थे, सुख सागर में हम रहते थे, उसकी याद भी हमें नहीं रही, हम भूल चुके हैं। हम इस काल के जाल में फंसे हुए हैं। इस काल का स्वार्थ हमें फंसाने के लिए कि इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य खाना पड़ता है। उसके लिए इसने हमारे को कितने प्रकार से फंसा दिया। पुण्यात्माओं, हमारे सद्ग्रंथ इतना सुंदर ज्ञान देते हैं कि हमें नफरत हो जाए यहाँ संतान उत्पत्ति से। लेकिन काल ने एक बहुत चौकस प्रबंध कर रखा है। आप देखते हो, कबीर परमेश्वर कहता है कि कबीर कुत्ता 30 दिन, कबीर कुत्ता 30 दिन रुत पर रहे उजास, और कामी नर कूता सही 6 ऋतु 12 मास। अब इसका कारण क्या है कि काल भगवान ने जैसे अन्य प्राणियों में जो संतानों उत्पत्ति, क्योंकि इसको एक और समस्या है इसके सामने, इसको एक श्राप लगा है कि 1.25 लाख डेली उत्पन्न करेगा और 1 लाख आहार करेगा। तो वो 25 लाख जो एक्स्ट्रा जो उत्पन्न करता है, उनको ठिकाने लगाने के लिए इसने 84 लाख प्रकार की योनियों बनानी पड़ी, और इनमें जीवों को भ्रमित करके अज्ञान बना के रखा। तो उसके लिए परमात्मा हमें बताते हैं कि प्रत्येक प्राणी, जैसे पशु पक्षी हैं, ये समय आने पर ही उत्पत्ति यानी संतानों उत्पत्ति का प्रयत्न करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुत्ता 30 दिन रुत पर रहे उजास। कुत्ता जो होता है 30 दिन ही प्रजनन क्रिया के लिए प्रेरित रहता, उसके बाद वो शांत हो जाता 11 महीने। और कहते हैं कामी नर कूता सी 6 ऋतु 12 मास। और पुरुष मनुष्य को बताया है कि ये तो 6 ऋतु 12 मास ही विषय वासनाओं में फंसा रहता है। इसका कारण क्या है? काल ने मनुष्य को पता है कि मनुष्य जीवन में ये सोच सकता है, ये यहाँ से छुटकारा भी पा सकता है। इसलिए काल भगवान ने इस मनुष्य प्राणी के अंदर 5 विकार इकट्ठे ही फिट कर दिए कि ये आजीवन विषय वासनाओं में फंसा रहे और तेरे जाल से ना निकल सके। पुण्यात्माओं, हम यहाँ जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हम इसी प्रक्रिया को अंतिम मान चुके थे कि जैसे हमारे परदादे चले गए, उन्होंने हमारे दादाजी की उत्पत्ति की उत्पन्न किया, उनकी परवरिश की, शादी कर दी, और फिर उनका बच्चे हो गए, पोता पोती हो गए, वो चले मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर दादाजी से हमारे पिता की उत्पत्ति हुई। उन्होंने हमारे पिताजी को पाल पोस कर बड़ा किया, शादी की, फिर हमारा जन्म हुआ। फिर हमारी भी शादी होगी, हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा कर देंगे
और फिर हम बेच सकते मर जावा। हमने इतने ही प्रोसीजर का ज्ञान था। परमात्मा कहती ये भी कोई बात हुई। यू के सांग होया भाई, दादा कित कहाँ गया, परदादा कहाँ गया, और उन जाने वालों को के मिला। आप देख रहे हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े, बचपन से लगे थे वो अपना माया जोड़ने में, और वो तो सारी उम्र खोदी धंधा करके काम करके, और एक दो कोठी बना दी, मकान बना दिए, 10-20 एकड़ जमीन ले दी या कोई फैक्ट्री ला ली। और जो ही बच्चे बड़े हुए, युवा हुए, उन्होंने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। पिताजी के सामने देखते देखते बांट ली अंगेत, लड़ लड़ के खोस ली उस पिता से। अब जिंदगी जीवित है, अब इसी जीवन में वो खाली हो लिया। जिसको अपना समझता था वो नहीं रहा उसका। अब परमात्मा कहते हैं ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। और चरण कमल में ध्यान रख भाई, इन दोनों ने खो। परमात्मा कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जब तोड़े छाती। वृद्ध अवस्था आती है, वृद्ध अवस्था में माता पिता, बूढ़ा बूढ़िया कति कड़वे लागन लग जाते, कड़वे लगने लग जाते। और वही बुजुर्ग सारी उम्र अपने बच्चों के लिए रात पड़ा ना दिन पड़ा। एक ही उद्देश्य था, मेरे बच्चे सुखी हों, मेरे बच्चों के लिए इतना धन कुछ बना दूं। यदि उन बच्चों के भाग्य में होगा तो अवश्य बन जाएगा, वो भी बना लेंगे। और उनके भाग्य में नहीं होगा, आपने जोड़ जाड़ कर सारा जीवन अपना धंधे में खो के और 20-30 लाख रुपये इकट्ठे कर दिए, बच्चा हो गया निकम्मा, और उसने वो उसके देखते देखते सारे बर्बाद कर दिए। कोई बिजनेस शुरू किया उसी में हानि होगी, दूसरा किया उसमें हानि होगी। उस बूढ़े के देखते देखते वो कति चौपट हो गया सारा काम। तो परमात्मा कहते हैं जिस भी प्राणी का जैसा संस्कार है वो उसको मिलेगा, जब तक वो पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आता। पूर्ण परमेश्वर की शरण में आने के बाद बच्चों के संस्कार यदि कमज़ोर भी होंगे तो परमात्मा उनसे यथार्थ भक्ति करवा करके उन पुनों से, उनके खाली थैलों को पुनों से भर देगा। वो बच्चे फिर ऐसे सुखी होंगे और आप भी अपना बुढ़ापा ठीक ठाक व्यतीत कर लोगे। क्योंकि जब बच्चा भक्ति में लग जाता है, वो सत्संग सुनता है, उसमें दया आती है, परमात्मा की पावर साथ रहती है, वो किसी को दुखी नहीं कर सकता। ऐसी फिर पुत्र वधू आ जाती है, बेटी आएगी, वह भक्ति लग जाएगी, उसमें भी दया होगी, परमात्मा का कंट्रोल उसके ऊपर होगा, तो फिर वो बेटी भी आपका सत्कार करेगी क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो। अब साधु संत भक्तों के पास क्या होता था, वो भक्ति धन होता था और उनकी सभी सेवा करते थे। यदि आपके पास भी भक्ति धन हो गया तो परमात्मा आपके पुत्रवधू, आपके पत्नी में या आपके पुत्रों में इतनी दया भर देगा कि आपकी हर सुविधा का वो ध्यान रखेंगे। यदि आपके पास भक्ति नहीं है तो फिर तो आपको पता ही है बुढ़िया की क्या हालत हो है बुढ़ापे में। हमें खूब ज्ञान है और कुछ ये बताते हैं आकर के, वो बिटर एक्सपीरियंस हो गया। कई तेनों कहें बेटा पीटा रोज मैंने घर नहीं बढ़न देता। कई बुढ़िया ने कहा मैं पीट के वह घर तक काट दी, कहाँ जाऊँ बताइए, मैं बताऊँ उसने कहाँ जाऊँ। कमाल की बात, सारी उम्र। अब किसी ने कह दे तो जवानी में है बेटा आ जाओ भक्ति कर लो, 2 घड़ी भगवान बज लो, ने कहा अच्छा बालक भूखे मर जा, कौन कमावेगा। अरे कमान ने मना नहीं करते हम कहें थोड़ा बहुत समय जरूर निकालो भगवान के लिए। बीमार हो जाता है इंसान, 10 दिन मेडिकल में पड़ा रहे, सारा परिवार वहीं जा, काम बंद हो जा, दुकान भी बंद करनी पड़ जा, खेत का काम वो भी छोड़ना पड़ जा, कितनी हानि हो, वहाँ बैठा रहे। और यदि हम परमात्मा के चरणों में आओगे तो बहुत बचाव रहेगा। परमात्मा कहते हैं कि बुढ़ापे के अंदर
कहते हैं आवे बुढ़ापा पड़े खाट में सुने बचन खारे। आवे बुढ़ापा पड़े खाट में और सुने बचन खारे, और कुत्ते ताउन का सुख भी कोई नहीं छाती फूकना रे। वह पुत्र बुद्धू सुनाया करे फिर सलोक बुढ़िया बुढ़िया तई, क्योंकि बुढ़ापे में ना तो बुढ़ी इनके में दिखा ना बुढ़े बैठे रहे बेचारे। और कुत्ता उनके पास से जाके कहता दूध खिंडा देगा, कह कि तब पीने के पानी में मुंह दे आओगा। वह पुत्र बुद्धू देख लेगी, जब उसका गुस्सा उठे और बुढ़ा बुढ़िया ने खूब श्लोक सुनावेगी, अगर तब थारे तक कुत्ते तान का भी सुख कोई ना छाती फूकन वाले हो। मेरी छाती फूक दी, कुत्ता दूध खिंडा गया है। तो कहते हैं ये श्लोक सुनोगे जब भक्ति नहीं करोगे तुम, और जब आप भक्ति में लग जाओगे तो आपका पूरे परिवार का माहौल चेंज हो जाएगा। अब लड़ाई कैसे होती है घर में? बिना ज्ञान के। अब देखो प्रत्येक सदस्य घर का ये चाहता है कि हमारे घर में धन हो और हम अपने अच्छे ढंग से काम करें जिससे हम धनी हों, बरकत हो। कोई भी नुकसान करना नहीं चाहता और फिर नुकसान हो जाता है। अब जैसे एक बुढ़िया थी, वह घनी कड़कड़ी थी और वो पुत्र वधू के साथ रोज लड़ा करती छोटी छोटी बातों पर। जैसे झाड़ू देती थी बुढ़िया उसकी पुत्र वधू सोरे की बहू, और झाड़ू में तो दो सीख निकल के की तब पड़गी भी हो ना देखी हो बेटी ने बालक से ना जान रहा हो, उन दो सीखा पे कड़ा मचा देगी। तो इसे घरता रही है कुछ भी नहीं देख दी के बस आवेगी, वह दो सीख देख हुआ पड़ी। बता के बिजली पड़े जिसमें 1000 सीख और 2 लकड़ी भी गई तो कि वह झाड़ू खत्म होगी। वह लड़ाई बेमतलब की। और फिर उस अपने बेटे ने सिखावे या तो नाश करेगी, आगा पाछा कुछ नहीं देखती, फिर वो गड़े वह कड़ा रोज बढ़ जाती। अब फिर क्या हुआ कि एक दिन उस बुढ़िया को उसकी कोई मित्र सहेली बुढ़िया आकर सत्संग में लेगी। अब सत्संग में लेकर गई तो उस बुढ़िया ने ज्ञान सुना। सत्संग के अंदर सबसे पहले यही ज्ञान दिया जाता है कि इस मानव का, इस प्राणी का जीवन बहुत ही कम है। हमने अपना जीवन 100 वर्ष का मान रखा मनुष्य जीवन, लेकिन 100 वर्ष का जीवन भी कोई घना नहीं। अब उन व्यक्तियों से बात कर ले जिन 80 साल पूरे कर लिए, 80 वर्ष, वो यूं सोचे हैं ऐसे गए जैसे कल की बात है। पुण्यात्माओं और परमात्मा कहते हैं नहीं भरोसा दे ही का, ये विनस जावे छन माही, और श्वास उस श्वास में नाम जपो भाई और ये तन कछु नाही। अब इस मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं कब ये समाप्त हो जाए। और मान लीजिए हम 100 वर्ष भी मानकर चलते हैं तो भी ये ज़्यादा नहीं है। ये 100 वर्ष ऐसे आ जाएंगे गिनती उंगलियों पर गिनते गिनते। इसलिए क्या बताते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। जब तक आप सत्य भक्ति नहीं करते, परम संत आपको नहीं मिलते, आप शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते, तो सभी पूजाओं और साधनाओं में दोष है और सभी क्रियाओं में, सभी कर्मों में दोष है। अब जैसे आप अपने कर्तव्य कर्म करते हो, कर्तव्य कर्म में कौन कौन से कर्म आते हैं? जैसे मनुष्य के 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन अपने कर्तव्य कर्मों को तो हमने करना ही करना है। ये कर्तव्य कर्म तो हमने करने हैं क्योंकि हमारा शरीर
और यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि बिना कर्म किए हमें कुछ मिल नहीं सकता। तो प्रत्येक कर्म में दोष है। जैसे किसान खेती करता है, उसमें ना जाने कितने प्राणियों के पेट को में से वो लोहे की वो फाड़ी निकाल देता है। कितना मिंडक मर गया, कितना कछुए के माँ का, कितना और छोटे मोटे जीव जंतु ना जाने कितने मार डालता है। एक हल से या ट्रैक्टर से जो खेत को संवारता है, उसमें असंख्यों अरबों खरबों प्राणियों को वो एक बार की उस नलाई में कीड़ी मर जाती है, मकोड़े मर जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। कितना पाप गिनती नहीं हो सकती। एक अड़ाई और 1000 कसाई, हाली को एक हड़ाई बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 फुट चौड़ा और 200 फुट लंबा। इस क्षेत्र को एक हड़ाई बोलते हैं किसान लैंग्वेज में। तो उस हड़ाई के कहते एक हलाई में, यानी किले एकड़ के 5वां हिस्सा, क्योंकि एक 200 फुट का 10वां हिस्सा, एकड़ का 10वां हिस्सा लगा लो, उसके संवारने में, एक बार के संवारने में 1000 कसाईयों जितना पाप एक किसान को हो जाता है। वो तेरा गजब हुई हो। अब ये पाप उसके बैंक अकाउंट में लिखा जाएगा। यदि वो सत्य भक्ति नहीं करता और ये शास्त्र अनुकूल साधना परमपिता परमेश्वर द्वारा दी गई जो पाप नाशक है वो साधना नहीं करता, तो उसके पाप न्यारे लिखे जाएंगे। और फिर उसके द्वारा वो क्या होता, जब किसान खेत बीजता है, उसमें जैसे बाजरा बो दिया, सरसों बो दी, कोई भी फसल है, उसका जो है ना फिर फल लगता है। और वो कुछ फल जैसे गेहूं है, कुछ गेहूं वही जड़ जाते हैं, बाजरा भी जड़ जाता है, उसको पशु पक्षी भी खा लेते हैं। वहाँ और जंतु जो खेत में फिर पैदा हो गए वो भी उसके बीजे हुए उस अन्न को खाते हैं। तो वो पुण्य उसके गुड अकाउंट में लिख दिया जाता है और वो पाप बैड अकाउंट में। ये फल तो मिलता है तब तक जब तक हम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की शरण में पूर्ण संत के माध्यम से नहीं आते। जब हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति शरण में परम संत यानी तत्वदर्शी संत के द्वारा जो अधिकारी है उसके द्वारा भक्ति कर्म करते हैं, उनसे उपदेश लेकर के, फिर वो परमेश्वर उन पापों को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है, कैंसिल कर देता है। जैसे हम प्रतिदिन कपड़े पहनते हैं और इन कपड़ों में दोष आ जाता है, मैल हो जाता है, और साबुन का काम है कि उसको फिर सवेरे रोजाना उनको धो दे और साफ करके अपने फिर पहन ले, तो वो मैल नहीं रहता। जब तक हमें साबुन और पानी का ज्ञान ना हो तो हम उन मैले कुचले कपड़ों को और दूना मैला करते रहेंगे और वो पूर्ण रूप से साफ नहीं हो सकेंगे। ऐसे ही हमारा अंतःकरण रूपी ये कपड़ा, सूक्ष्म शरीर, ये हमारे पाप कर्मों से सन जाता है, मैला हो जाता है, और फिर हम इस तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर के परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करके इन पापों का नाश करते हैं। तो जब तक हमने ये साधना नहीं मिलती तो हम सभी कर्म हमारे दोष युक्त हैं। इसी प्रकार मजदूर मजदूरी करता है, कहीं मिट्टी खोदता है, उसके द्वारा भी ना जाने कितने पाप होते हैं। ऐसे ब्राह्मण लोग हैं जो हवन आदि करते थे, उनमें लकड़ियां का बटवाड़ कर उसमें सवा कर उसमें ना जाने कितने जीव मरते। यानी आपको बता दिया जाए तो क्या बताते हैं उसका रिजल्ट, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जो पैदल चलते हो, करोड़ जीवों को पैरों के नीचे प्रतिदिन समाप्त मार कर नाश करके पाप करके आप विश्राम करते हो, और फिर हम कहते हैं हमने कोई पाप नहीं किया। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्य भक्ति नहीं करते, परमेश्वर की शरण में नहीं आते, हम कोरे पाप इकट्ठे करते हैं। जो साधना करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध होने से दोष है,
गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र नंबर 23-24 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी मनमुखी पूजाएं करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता, ना उनकी गति होती, और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती। और इन 3 चीज़ों के लिए ही हम प्रभु की साधना किया करते हैं, और वो तीनों व्यर्थ। अब देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 मंत्र नंबर 23। जो पुरुष, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। व्यर्थ हुआ। जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, अन्य कोई भी जाप करते हैं, ओम भागवते वासुदेव नमः, या ओम जो मनमुखा ओम तत्सत हरि ओम, ये हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे, ये सारे शास्त्र विरुद्ध मंत्र हैं। ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना है। जो से और पूजाएं करते हैं, मंदिरों में मूर्ति पूजा करते हैं या कहीं तीर्थों पर जाते हैं, ये शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। और इन शास्त्र विधि से विपरीत, यानी गीता जी में जो वर्णित नहीं है पूजा, वो शास्त्र विरुद्ध कही जाती है। तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी जो पूजा करते हैं, वो उनकी सारी साधना व्यर्थ होती है। अब 24वें श्लोक में लिखा है, अध्याय नंबर 16 का ही, और श्लोक नंबर ये 24 है। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी करने योग्य कर्म और ना करने योग्य कर्म में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। स्पष्ट हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता। परमात्मा का लाभ उन्हें कोई नहीं होता, जिससे ना मोक्ष होता है, ना उनको कोई सुख होता है, और नहीं उनके कोई कार्य सिद्ध होते हैं, ना सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए क्या बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब ये सभी को जागने के लिए कहा है। जो भक्ति कति नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, और जो करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना कर रहे हैं, उन सभी को कहा है कि ये और बात तेरा काम नहीं आवे। जैसे आप ताश खेलते हो, गप्पे मारते हो, राजनीति में फलाना जीतेगा, वो अगर नहीं जीतता लाले सट्टा फलाना कर ले, ये सारी बकवाद कहते, तेरा कति काम ना आवे। बैठ कर हुक्का पे बिरन के बतलाओगे, फलाने का न्यू हो गया, उसका नाश होगा, उसका न्यू हो गया, तो कहते ये जो बातें तुम करते हो, ये कति काम आने की कोई ना। और बात तेरा काम नहीं आवे तो संतों शरण लाग रे। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को पुण्यात्मा परमात्मा पाना कति कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है भगवान की प्राप्ति। दो अक्षर की बात है, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यानी एक नियम है, सच्चा नाम, यथार्थ भक्ति, यथार्थ नाम जो सही मंत्र है प्रभु के पाने का, वो परम संत से प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति करते रहो और कुछ नहीं करना। ठीक है, आपके कर्म संस्कार से या किसी अन्य के द्वारा आपको पीड़ित करने के उद्देश्य से कोई भी आपके ऊपर आपत्ति आवेगी, तो परमात्मा उसको अपने आप हल्की फुल्की करके आपका रास्ता साफ रखेगा। इसलिए हमने परमात्मा की भक्ति आजीवन करनी है। यही गीता जी अध्याय नंबर
8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह पर्याति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा एक ओम नाम है, गीता ज्ञान दाता भगवान कहता मेरा एक ओम नाम है, और ओम नाम का जो जाप अंतिम श्वास तक, शरीर त्यागने तक, यानी जब शरीर छोड़कर जाता तब तक करता रहता है, तो मेरे वाली यानी उस गति को, लाभ को वो प्राप्त हो जाता है। 2 अक्षर की बात है कि सही मंत्र हो, अंतिम सांस तक भक्ति करनी है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10, श्लोक नंबर 6 और 5 और 7 में तो ये काल कहता है कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। 8, 9, 10 में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि उस परम दिव्य पुरुष की, पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति करता है, उस मंत्र की कमाई के बल से अंत समय में शरीर त्याग कर वो उस परमात्मा के पास पहुंच जाता है। और मेरी साधना इसी प्रकार जो मैंने बताया, ओम नाम जप, अंतिम सांस तक जप, तो वो मेरे पास आ जाता है। 2 अक्षर की बात। तो सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है कि कौन सी वे ऑफ वर्शिप ओके है और कौन सी रॉन्ग है, कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है। ये प्रमाण हमारे सदग्रंथ ही देंगे। किसी की दंत कथा, लोक वेद पर हमने विश्वास नहीं करना। उसके कारण तो हम भटक गए, भगवान से दूर हो गए। मनमुखी साधनाएं को कहते हैं, कोई संत कोई नाम दे दे उसी से पार हो जाएगा। कमाल की बात है। पेट में दर्द हो और दे दे मीठी गोली, कैसे ठीक होगा वो? तो कहने का भाव यह है कि हम ऐसे संतों के पास फंसे रहे, ऐसे ऋषियों के पास उलझे रहे जिनको स्वयं ही भक्ति का ज्ञान नहीं था, उन्होंने भ्रमित कर दिया। तो इसमें क्या बताया है कि और बात तेरा काम नहीं आवे। हाँ, गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 25 से लेकर और 31 तक ये बताया है कि कोई तो केवल प्राण श्वास रोक के प्राणायाम आदि करके इसी को भक्ति मानता है। कोई मुंह पर पट्टी बांध के पैरा तो नंगा होकर घूम के जीवन सा ना करने मात्र से ही मोक्ष मानता है, और उस साधना को पाप नाशक मानता है और मोक्षदायक मानता है। और कोई ऊपर न पैर करके सिरासन पर कोई किसी प्रकार कोई देवताओं को पूज कर इन सभी साधनाओं को, अपनी अपनी साधनाओं को वो पाप विनाश करने वाली जानते हैं। फिर कहा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी उस तत्व ज्ञान में, कबीर वाणी में, ये सभी प्रकार की विधि भक्ति की लिखी हुई है और उसमें विस्तार से लिखी है। उनको सुन तू। उसमें क्या लिखा है कि जैसे कोई तीर्थ करता है, कोई केवल गंगा स्नान करने से मोक्ष मानता है, यानी जैसे कोई किसी प्रकार साधना करता है उसको अपनी साधना मोक्षदायक मानता है, कहते वो भी लिखी है उसके अंदर, उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान में। लेकिन साथ में निर्णय दिया है कि ये साधना ठीक नहीं, ये साधना ठीक नहीं, ये ऐसा करते हैं वो ठीक नहीं, जैसे वैद्य के अंग में लिखा है। तो वो सभी बताइए कि वो ऐसा भी करते हैं वो भी ठीक नहीं, वो ऐसा करते हैं वो भी ठीक नहीं, ऐसा करते हैं वो भी ठीक नहीं। और ठीक क्या है उसका भी वर्णन दिया है कि ऐसा ठीक है, ये साधना सही है। तो इसलिए कहा कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो बताया है तत्व ज्ञान पूर्ण परमात्मा की वाणी में लिखा हुआ है। उस गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर सुन, उन संतों के पास जाकर सुन, उसको उनको दंडोत प्रणाम कर और कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देंगे। ऐसे कर। और यही संत नित्यानंद जी बता रहे हैं कि और बात तेरा काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे। पुण्यात्माओं, ये भक्ति मार्ग जो एक समझ लो खेल का मैदान है। अब नित्यानंद जी महाराज कौन थे? ये नंदलाल थे, ब्राह्मण जाति में इनका जन्म था। नंदलाल इनका बचपन का नाम था।
बाद में संत ने इसका नाम नित्यानंद रख दिया था जब इसने घर त्याग दिया था। और ये विष्णु जी के उपासक थे। इनके गुरुदेव श्री गुमानी दास जी थे, वैष्णव परंपरा से संबंधित थे। दिल्ली के अंदर एक चरणदासीय वैष्णव परंपरा है, चरणदास जी से चली हुई। और चरणदास जी को सुखदेव ऋषि मिले थे जो व्यास के पुत्र थे। स्वर्ग से आकर के चरणदास अपनी उसकी कोई उपासक था पहले जन्म का, उसके लिए वहां पर आए और उनको अपने स्वर्ग तक जाने की विधि बताकर चले गए। उसके बाद चरणदास जी के अनुयायी उस परंपरा के अंदर उस पंथ में एक गुमानी दास संत हुए। गुमानी दास जी के शिष्य ये नित्यानंद जी हुए। तो पुण्यात्माओं, जैसे कोई बच्चा खेल खेलता है किसी भी प्रकार का, कबड्डी का या क्रिकेट का या कोई और बैडमिंटन का, वो जिला स्तर पर खेल खेलता तो भी उसके पॉइंट और खेलने के तरीके एक जैसे होते हैं। यदि वो स्टेट लेवल पर खेलता तो भी तरीके वही और वही पॉइंट, फाउल पॉइंट होते हैं, नियम वही है। यदि वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलता, अपने राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है तो भी नियम वही है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाता तो भी नियम वही है और फाउल पॉइंट भी वही है और खेलने की विधि भी वही है। तो ये विष्णु जी की साधना करते थे, इसमें भी नियम मर्यादा सेम रखनी पड़ती है, तभी वहां तक का लाभ आपको प्राप्त होगा। उसमें भी गफलत और इधर उधर का किया तो हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार इन नियमों से, उस ज्ञान से नित्यानंद परिचित थे, लेकिन पूर्ण मोक्ष की मार्ग इनके पास नहीं था। फिर भी भक्ति के लिए जो प्रेरणा उन्होंने दी है वो बहुत अच्छी दी है, लेकिन उसको उनका अपना सौभाग्य या दुर्भाग्य था, उनको कैसा मार्ग मिला। लेकिन ये संत कोई भी है, वो भक्ति के लिए प्रेरणा तो शास्त्रों से मिलती जुलती ही कर देते हैं, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, उनकी पूजा की विधि गलत होने से वो फेल हो जाते हैं, वो असफल रह जाते हैं। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि और बात तेरा काम नहीं आवत तो संतों शरण लाग रे, और कैसो वह गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। इस तन रूपी कोठड़ी में ये जीव रूपी मुसाफिर यानी यात्री कुछ समय का मेहमान है, और इसमें ये पता नहीं के तगड़मबाजी बढ़ाए जाए, नू कर दूंगा रिब का, नू कर दूंगा कोठी बना लूंगा, रिब का फैक्ट्री लाऊंगा। अब पुण्यात्माओं, हम प्रतिदिन देखते हैं दुर्घटनाओं में परिवार के 4-4, 5-5 सदस्य इकट्ठे मर जाते हैं, और इक्का दुक्का तो डेली प्रतिदिन मरते हैं, और बाकी शेष बच्चे भी सोचते हैं कि हम तो बच गए, यूं मर गए। तुम के बच गए भाई, तुम आप कैसे बच रहे? उसी रोड पे वही गाड़ी और तुम भी उसमें बैठे, तुम कैसे बच गए? परमात्मा कहते साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लागेरी वार। तुम इसलिए बच गए, थारे कागज अभी रह रहे कुछ सांस से, इसलिए बच गए, ना उड़े कड़च तुम हो गए 2 दिन पाछे। परमात्मा कहते हैं कबीर कहाँ गर्बियो, कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करकेश। कहते हैं क्यों अभिमान करता फिरा इस माटी के भांडे का, इस कच्चे सांग का। काल अपने हाथों से तेरे बाल पकड़ कर पिटक देगा, यानी जब एक्सीडेंट या किसी भी कारण से हार्ट अटैक से तेरी मृत्यु करेगा, और ना जाने कित मारेगा तुझे क्या घर क्या परदेश। कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करकेश, ना जाने कित मार सी क्या घर क्या परदेश। कहाँ जन्मे पाले पोसे, और बहुत लड़ाए लाडे, ना बेरा इस शरीर के भाई कहाँ खंडेंगे आडे। नो बिना बेरा यो कित मरेगा जाकर किस अतिथि होगी। आपने देखा होगा अरबपति और खरबपति
हेलीकॉप्टरों से गिर के और ऐसा कचूमर निकल गया, उनके हड्ड भी पहचान में ना एक के कुणसे का अंग कौन सा है। ऐसी वीरान माटी ने इसमें आड़ चाम से बने पुतले की अंत में होती है। और जब तक इसका पूर्व संस्कार है, ये चाहे कितना बड़ा अधिकारी बन जा, चाहे सीएम बना, चाहे पीएम बना, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा बन जा, इसकी अपनी कमाई और श्वास शेष वही उछल कूद कर रहे हैं। और जब समय पूरा होगा, ना तो ये सीएम बने ना पीएम बने, बैठ जाएगा मुड्ढे पे, क्योंकि वह बैटरी डिस्चार्ज वाली, आगे इसने कुछ मिलना कोई ना, फिर ना जाने कौन सी योनि में जाओगा। और इस जन्म में ना बेरा के रोग लाग जा, भुगत भुगत कर मरेंगे। चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे जो भक्ति से दूर है, वो प्राणी ऐसे दुख पाता है। तो परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, सत्संग के अंदर आने से जीव को सबसे पहले तो ये ज्ञान हो, तेरी क्या स्थिति है, तू के बना फिरे है, ये शरीर है क्या तेरा, ये ना जाने किस कारण से समाप्त हो जावे, और तू कति डरता नहीं। तो रोज देखता है दुनिया को मरते हुए और अपनी मृत्यु की कभी चिंता नहीं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर जी से यमराज ने पूछा था कि वास्तव इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर जी ने कहा था कि हम औरों को मरते हुए देखते हैं और हम कभी मृत्यु से डरते नहीं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। कबीर परमात्मा कहते मौत भूल गया बावड़े, तने अचरज किया कौन, और ये तन माटी में मिल जाएगा तेरा ज्यों आटे में लौन। इस माटी में ऐसा मिल जाएगा, तेरा शरीर की सभा होने के बाद ये राख पता भी नहीं लगेगा या किसकी थी। गधे लोटा करेंगे इस राष्ट्रपति की मिट्टी पे और गधे लोटा करेंगे। यदि ये भक्ति कर जाते हैं, परमात्मा की भक्ति कर जाते हैं, तो ये भी अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, रसब कहें गधे ने, अच्छे तगड़े गधे ने, और मट्टी लदे कुमार के फिर घास न डाले कोई, क्या दुर्गति होगी इस प्राणी की। तो संतों के ये विचार, ये चेतावनी की वाणी आपको जगाने के लिए, आपको पकड़ के उठाने के लिए, तू क्या कर रहा है, करना क्या चाहिए था तूने, किस मार्ग पर लगा है बावड़े, रास्ता पकड़े। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरहू, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। सुखदेव जैसे ऋषि भी गधे बने, जो महापुरुष होया करते थे कभी, और फिर अपने कर्मानुसार गधे की योनि में गया। तो सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खर कहते हैं गधे को, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या बुनियाद है कि तू उन साधनाओं से, जो सुखदेव जैसे ऋषि महर्षि करके वो गधे कुत्ते सुअर की योनि में चले गए, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू इतनी साधना नहीं कर सकता, जो छोटी मोटी साधना है तू करता, इधर उधर मंदिर मस्जिद में जाकर उन ऋषियों जैसी नहीं कर सकता, और उनकी ये दुर्गति हुई, तेरी क्या औकात है। इसलिए पेंडा पंथ पकड़वो, इसलिए तू परम संत की शरण में जा, तत्वदर्शी संत की खोज कर, उस परम संत से उपदेश लेकर वो मोक्ष मार्ग, यथार्थ मोक्ष मार्ग प्राप्त कर, वो पेंडा यानी वो मार्ग पकड़ उस रास्ते लग जा। कहते इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। अब जैसे एक व्यक्ति सुबह यहाँ से चला अपने घर से, और दूर देश से अपना पूरा काम, कोई घर की व्यवस्था बनाने के लिए कोई वस्तु लेने गया था, और नाइट सर्विस से आ रहा था कि शीघ्र जाकर के ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वही मृत्यु होगी। अब वो रह गया धरा धरा, कि इतना टाइम नहीं था उसके पास कि कल जाके ले आऊँ, नहीं आज जाऊँ रात न वापस आऊँ, रात ये कर दूँ वो कर दूँ। परमात्मा कहते हैं बेटा, मना नहीं करते हम तुम्हें काम करने से, मना नहीं करते नाइट सर्विस में चलने और ना चलने से, हम तुम्हें प्रार्थना करते हैं, प्रेरणा करते हैं कि भगवान क्यों भूल गया। ठीक है, काम आप भी वही करोगे जो पहले करते थे, रात नाइट सर्विस में भी जाओगे, जल्दी भी आना चाहोगे, ये तो एक जीव वृत्ति है, लेकिन इसमें परमात्मा की भक्ति करते रहो।
जो भस्म भक्ति होती है ना, किसी में नहीं होती। इस दास का बिटर एक्सपीरियंस है। आप यहाँ से कुरुक्षेत्र जाते हो, चंडीगढ़ जाते हो या बरवाला से रोहतक जाते हो, 2-2.5 घंटे बस में सहमत लगे। और कुरुक्षेत्र अम्बाला चंडीगढ़ जाओ तो 4-5 घंटे लगते हैं। अब आप बस में बैठ गए, सीट मिल गई, 2 या 3 वाली सीट पर विराजमान हुए। अब साथी बैठने वाला 2 बात पूछेगा, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, उसके बाद टॉपिक खत्म। फिर तो बेमतलब जो है ना बात को तो छेड़ा जाता है, छेड़ेगा तो आपको कौन कैसा लगता है, कौन बनेगा आपको पता लग, मतलब इस तरह की बातें छेड़ेंगे। मैंने सुना अखबार में ऐसे पढ़ा था, वहाँ से उसमें लिख रखा था। फिर शुरू हो जाएंगे उनके वो पूरे 9-2-11, वो अपने प्रश्न, वो अपने उत्तर, मन सारा सफर बकवादा में खो दे। और जब अब हमें नाम मिल गया, 2 मिनट भी पूरी नहीं लगती, कहाँ से आए हो, वहाँ से आए हैं, कहाँ जाओगे, वहाँ जाएंगे, बस। फिर वो छेड़े अखबार में पढ़े, अपना कान बोझ कर बैठ जा और माथा टेक दे, अगले डंडे पहनू। अब वो बोल रहे को नहीं, और सुमरण शुरू कर दे, अपना स्मरण शुरू कर दे। यहाँ से लेकर वहाँ तक 5 घंटे ना किसी तो बोलना, ना कि तो किसी चीज़ की आवश्यकता। आदमी वैसे यहाँ बैठा है, कोई काम याद आ गया, छोड़कर ना मंत्र बाज लेला, वो कर लूँ, करना पड़ता है। और वो तो इतना जो ना बढ़िया सिमरन होता है, नो डिस्टर्बेंस, उसमें कोई दिक्कत कोई नहीं आती। तो ऐसे उस काम को आप करते करते भगवान की भक्ति कर सकते हो। और आप मृत्यु भी होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, लेकिन अकाल नहीं होगी। कबीर साहब की शरण माने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट में नहीं मर सकते, चाहे आपका प्रारब्ध भी मरने का हो। किसका जो पूर्ण रूप से मालिक पर समर्पण है और मर्यादा में रहता है। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। परमात्मा धमकाते हैं इस काल को कि जब तक जीव मेरे आन कान में रहेगा, मेरी मर्यादा में रहेगा, नियम में रहेगा, काल तेरी चाल नहीं चलेगी, तेरा कोई तीर उस पर नहीं लग सकता। जैसे अकाल मार देता, दुर्घटना में मृत्यु करा देता, कि तो हार्ट अटैक कर देता या किसी और